प्यारे बच्चों, यदि आप लोग भी क्लास 9 से जून मंथ का मासिक परीक्षा देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारा बच्चों 26 जून के दिन जो है ना मैथ यानी कि गणित का पेपर होने जा रहा है। तो अभी के इस वीडियो में ना हम लोग मैथ का बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर का ऑब्जेक्टिव के साथ में सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताएंगे। साथ में इसका PDF वगैरह कैसे डाउनलोड करना ये भी आपको सिखाने वाले हैं। तो देखिए विषय कोड आपका 110 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा। टोटल जो है ना 50 नंबर का एग्जाम आप लोगों का होगा। तो प्यारा बच्चों यहाँ पर देखिए सबसे पहले सेशन ए में आपसे बोला गया है 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न है। इसमें से आपको किन्हीं 25 प्रश्न को ही बनाना है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। तो चलिए सारे प्रश्नों का आंसर मैं फटाफट से आपको बताता हूँ। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, ये बोला जा रहा है कि 0.47 का भिन्न रूप क्या होगा। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों 0.47 है तो आप लोग लिख के आ सकते हो 0.47 को आप लोग लिख लो 0.47। ठीक है, और बटे कर लो, दशमलव को उड़ाओगे तो आपको पता है भिन्न के रूप में लिखना है, यानी कि ये आपका 99 लिखाएगा। ठीक है, 99 नीचे आएगा, यानी दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक के बदले 1 9 और 2 अंक के बदले 2 गुण 9। तो इस प्रकार से 47.99 हो जाएगा। तो देख लो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट होगा, 2 का पहला का। 2 नंबर है यदि भाज्य बराबर जो ना 8√15 और भाजक बराबर 2√3 है तो भागफल क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, भाज्य बराबर भागफल बराबर जो शेष होगा, भागफल को हम लोग यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, भागफल बराबर हम लोग लिखेंगे, फॉर्मूला आपका होता है भाजक। ठीक है, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ मान करके, भाज्य को मैं मान लेता हूँ प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है ना भाज्य को मैं मान लेता हूँ P। ठीक है, और भागफल भाजक को मैं मान लेता हूँ, इस प्रकार से होता है फॉर्मूला, भाज्य बराबर भाजक उन्हें भाग पर लिख ही देता हूँ, भागफल बराबर। ठीक है प्यारे बच्चों, भागफल बराबर जो फॉर्मूला बनता है ना ये आपका होता है भाजक, भाजक के बदले ऊपर होता है भाजक बट्टे में जो है ना भागफल। तो देखिए भाज्य बराबर भाज्य ऊपर है 8√15। ठीक है, और बटे में भाजक होता है, तो ये दिया गया है 2√3। ठीक है, तो 2 से 2 काटोगे 4 बार में कटेगा, 3 रूट को काटोगे 15 से तो 5 बार में, यानी कि डायरेक्ट 4√15 आ जाएगा, 4√5 ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 3 है 1/√5 - √4 को हल परिमेयकरण का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, हर का परिमेयकरण मतलब कि नीचे वाले से ऊपर की ओर गुना करना, इसी को जो है ना ऊपर नीचे √5 माइनस फिर आपको जो है ना प्लस करके यहाँ पर लिख देना है √4। यहाँ पर भी सेम वही काम करना है। ठीक है, वही काम करना है √4। तो इतना लिख करके बस मल्टीप्लाई करना है, गुना करोगे ना तो बिल्कुल यहाँ पर वैल्यू क्या आएगा फटाफट से मैं बताइए। ठीक है, तो बिल्कुल फटाफट से बता दो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलो 3 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि √5 √4 ही रह जाएगा। ठीक है, प्लस वाला रह जाएगा, क्योंकि नीचे वाला तो कट ही ना जाएगा। देखो नीचे वाला तो ये दोनों कट ना जाता, देख लो फिर से लिख देता हूँ √5 माइनस में √4। ठीक है, प्लस में आएगा ना, हर का परिमेयकरण हो रहा है, और फिर √5 प्लस में √4, ये रूट वाला ये प्लस माइनस वाला कट गया। एक सेकेंड, ये देखो ये और ये कट गया तो बच्चा ऊपर वाला एक गुना होगा तो सेम ही रह जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ना 4 नंबर 32 पर जो है ना 32 पर पावर 2/3 का वैल्यू क्या होगा ना। तो बिल्कुल हम इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यानी कि ऊपर में है 2/3 2/5। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिएगा ये 4 हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, 4 डायरेक्ट वैल्यू होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी नोट करना, इसका नोट करो 4x² - 3x - 7 का गुणनखंड क्या होगा। तो गुणनखंड तो निकालना पड़ेगा ना, निकालोगे तो निकलेगा वैल्यू यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये आपका x+1 और 4x - 7 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी होगा। 6 नंबर है बहुपद x+2 का शून्य क्या होगा। तो देखो x+2 है, बराबर में कुछ नहीं तो 0 ले जाओ, अब बराबर के उधर 2 को ले जाओगे तो माइनस में 2 होगा, तो माइनस में 2 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, तो 6 का ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 है -2x + 5y पर पावर जो ना 2 का विस्तार रूप क्या होगा। तो विस्तार रूप यानी कि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बैठाएंगे ना, a + v का होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग बैठाओगे तो मान निकलेगा क्या, मान बैठा लेना प्यारे बच्चों। ठीक है, सब लोग फटाफट से। ठीक है, चलो तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लो, बैठा देता हूँ। मान होता है a² होता है, प्लस में होता है v²। ठीक है, प्लस में होता है b² और माइनस में 2ab होता है, तो उसके अकॉर्डिंग बैठाओ। -2 का आप लोग करोगे तो -2 का 4x हो जाएगा। ठीक है, 4x हो जाएगा, यहाँ पर देख लो -2 का 4x प्लस रहेगा, और b का जो है ना प्लस में 5y है, तो ये आपका 5 का वर्ग 25y हो जाएगा, 25y। और उसके बाद देखो 25y इस पर भी पावर रह जाएगा। ठीक है, पावर तो x पर रह ना जाएगा प्लस 2 है 2, और देखो 2 और गुना करोगे 2 गुना 1 के स्थान पे 2 है तो 2 हो जाएगा, माइनस में 2 रहेगा। ठीक है, और फिर गुना होगा 5, यानी कि 2 दूनी 4 4 5 20 -20xy, तो माइनस में 20xy। तो देखो यहाँ पर 4x² और
प्लस में 25y, ठीक है, प्लस में 25y स्क्वायर और फिर माइनस में 20x जो ना 20xy, तो 60 का ऑप्शन नंबर सी होगा राइट। ठीक है, एक सेकेंड देख लेते हैं, प्लस माइनस है ना, तो 60 का डी यानी कि प्लस में आ जाएगा ना, प्लस में, क्योंकि वो प्लस माइनस प्लस होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखो 8 नंबर है, भुज और कोटि दोनों किस चतुर्थांश में ऋणात्मक यानी माइनस में होगा, तो 8 का सी नोट करिएगा तृतीय में। क्वेश्चन में 9 है, मूल बिंदु के नियामक क्या होते हैं, तो 9 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0 चुकी 0। 10 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु 5 चुकी 0 स्थित किसमें है, तो देखो 5 जो है ना 5 चुकी 0 ये होता है x और ये होता है y, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है, ये स्थित किसमें होगा, x अक्ष में 0 5 है और y अक्ष में कुछ नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, y अक्ष में 0 दिया गया और x अक्ष में 5 है, तो बिल्कुल 10 का हम लोग कहेंगे कि ये जो है ना ये x अक्ष पर स्थित है, क्योंकि x अक्ष पर 0 5 है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर जो है ना 11 है, यदि समीकरण f बराबर 9/5 इंटू सी प्लस में 32, तो सी का वैल्यू क्या होगा और जब मान 40 हो तो f में, तो इसको निकालना पड़ेगा, निकालोगे तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है ना पी आ जाएगा 104 के बराबर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर बोला गया, रैखिक समीकरण y बराबर जो है ना 3x प्लस 5 का हल क्या होगा, तो रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण का हल आपको पता है ना क्या होता है, क्या याद है आपको, चलो बिल्कुल ये होता है केवल 2 हल। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, x प्लस जो ना x प्लस y/5 बराबर 10 का मान यदि ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में है, तो बताइए क्या होगा, तो आपको ये हल करना पड़ेगा समीकरण के अकॉर्डिंग। ठीक है, कुछ नहीं करना है, गुणनखंड से निकाल सकते हो, समीकरण बन जाएगा। ठीक है, तो देखो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बिल्कुल नोट कर लो, ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन नंबर 13 है ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपका 5x प्लस में y माइनस में 50 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई अपने रैखिक युग्म 4/5वां भाग हो तो उसका वैल्यू क्या होगा, तो बिल्कुल ये डिग्री में वैल्यू पूछा, तो याद रखिएगा ये होगा 80 डिग्री के बराबर होगा, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल क्या होता है, तो आपको याद है ना क्या होता है, फटाफट से बताओ, चलो 180 डिग्री, ऑप्शन ए होगा। 16 नंबर संभावित त्रिभुज के किसी भुज जो ना भुजा को बढ़ाने पर वही कोण का वैल्यू क्या होता है, तो याद रखिएगा 16 का ऑप्शन बी होगा, यानी कि 120 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल क्या होता है, तो याद रखिएगा ये लगभग आपका जो ना 4 समकोण होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लो, यहाँ पर 18 नंबर है, यदि कोई चतुर्भुज के विकर्ण दूसरे को समकोण समद्विभाजित करता है तो चतुर्भुज क्या कहलाएगा, तो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मतलब कि परिभाषा है, तो 18 का याद रखिए, ऑप्शन डी होगा समचतुर्भुज। क्वेश्चन नंबर 19 है, आंकड़ा दिया गया है 15 20 84 29 45 60 65 का परिसर क्या होगा, तो परिसर निकालना है ना, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, परिसर निकाला कैसे जाता है, हमें बोला परिसर। ठीक है, तो कैसे निकालोगे फटाफट से बताओ, जो भी बच्चों को पता होगा। ठीक है, देखो परिसर जो सबसे जो है ना बड़ा अंक होता है, ठीक है, बड़ा अंक होता है, एक सेकेंड देख लो यहाँ पर परिसर, देखो इसमें ये सब है, परिसर कौन सा होगा ये पूछा ना, 19 है, तो देखो परिसर क्या होता है, जो अंक जो है ना सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, एक सेकेंड, हम देखो परिसर ये होता है, आपको डिफरेंट इसमें दिख रहा होगा, कितना कितना का डिफरेंट है, डिफरेंट यहाँ पर 65 के बाद देखोगे तो 69 आएगा, तो ये हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, दो त्रिभुज के समक्षम कौन सा विकल्प गलत इसमें से होगा, ठीक है, सर्वांगसम होने के लिए। ठीक है, तो 20 का ऑप्शन नंबर डी होगा, RAS हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, तो प्यारा बच्चों आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप अपने फ़ोन में गूगल या फिर किसी भी क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। अभी आप लोग जिस चैनल पे देख लो मिठू स्टडी सेंटर चैनल का नाम है, मैं पहले ही सर्च कर लिया, आपको भी सर्च कर लेना है गूगल पर। सर्च करने के बाद ऊपर करोगे तो फर्स्ट में मिठू स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, आपको प्यारे बच्चों जो है ना इसी पर क्लिक करना है। ठीक है, इसी पर क्लिक करना है, चलिए इस पर करना है, क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करिएगा, आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आपको अब आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आएगा तो क्लास 9 का एक सेशन देखने को मिलेगा, एक सेकंड देखो, ये रहा प्यारे बच्चों क्लास 9 का सेशन। ठीक है, ये रहा पूरा, और फर्स्ट में बिहार बोर्ड क्लास 12 क्लास 9 जून मंथली एग्जाम के लिए पेपर का लिंक है, बस फर्स्ट वाले पर क्लिक कर लेना है, फिर स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चले आना है। ठीक है, नीचे आओगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप सबका लिंक, आप वीडियो को रोक करके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि क्लास वगैरह भी आपका 2024 के लिए स्टार्ट होगा, और आगे का पेपर का लिंक इसी ग्रुप में मिलेगा। और देखो यहाँ पर व्हाट्सएप का पेपर का लिंक मिलेगा, हिंदी, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस, ऑल सब्जेक्ट का। ठीक है, इसके बाद देखो मैथ का, इंग्लिश का, नॉन हिंदी, उर्दू टोटल, तो हमें करना है मैथ का, तो मैथ के सामने डाउनलोड है, तो डाउनलोड पे हम लोग क्लिक करें। एक बार पेज को रिफ्रेश यहाँ कर लेना, यहाँ आने के बाद पेज को रिफ्रेश कर लेना, इससे अपडेट वगैरह कुछ भी किया जाता है तो आपको मिलेगा। ठीक है, अब आओगे फिर से, तो यहाँ पर देखो मैथ है, इसके सामने डाउनलोड है, तो डाउनलोड पे क्लिक कर लो, फिर आपको इसको भी रिफ्रेश कर लेना है और स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले आना। नीचे आओगे तो ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों का आंसर की यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आकर के डाउनलोड आप लोग कर लोगे। स्क्रॉल डाउन करोगे, आप नीचे आओगे तो यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर की आपको देखने को मिलेगा, मैं कुछ ही देर में अपलोड करूँगा। तो यहाँ
पर देख लो 21 नंबर का जो राइट आंसर होगा डायरेक्ट आप नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है 75 डिग्री। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लो 22 संभावित त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान क्या होता है, तो 22 नंबर का ऑप्शन नंबर भी नोट करना 60 डिग्री होता है। आगे बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन बोला गया एक समकोण त्रिभुज के कोणों का अनुपात यदि 2:3 है तो छोटे कोण का मान क्या होगा, तो याद कर लीजिएगा 23 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ये आपका 36 डिग्री होगा। 24 नंबर है यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो शीर्ष विमुख कोणों के में संबंध क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 24 का ऑप्शन नंबर जो है ना बिल्कुल यहाँ पर ये हो जाएगा, ये आपका बराबर होगा। 25 नंबर यदि कोई तिर्यक छेदी रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोणों के समद्विभाजकों के बीच संबंध क्या होगा, तो 25 का ऑप्शन नंबर ये होगा, ये आपका बराबर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 बोला जा रहा है समीकरण 2x + 3y बराबर के तो x और y का मान क्या होगा, यदि x का मान 2 है और x जो है ना y का मान यहाँ पर 1 है तो k का मान क्या होगा, तो निकालना पड़ेगा, ठीक है रख दो। देखो ये समीकरण है ना, रख दो x के स्थान पे दिया गया है 2 तो 2 रख दो, ठीक है प्लस है तो प्लस 3 है तो 3, y के स्थान पे क्या है, y के स्थान पे 1 है तो 1 रख दो और बराबर में k है तो k रख दो, गुना कर दो 2 दूनी 4 प्लस में यहाँ पर 3 हो जाएगा बराबर में k, दोनों को जोड़ दो तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, तो k बराबर में क्या हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर 26 का ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर प्यार बच्चों एक और क्वेश्चन बोला जा रहा है 27 नंबर, ठीक है x - 1/x का वर्ग क्या होगा, तो वर्ग मतलब डायरेक्ट इस पर पावर लगा देंगे वही काफ़ी है ना। तो देखो 27 का ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन बी होगा। 28 नंबर है x + y का होल स्क्वायर क्या होगा, तो होल स्क्वायर यानी कि यहाँ पर होल स्क्वायर बैठा देना है, ठीक है। तो देखो x + y का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में 4xy का, तो 28 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन ये होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है x अक्ष पर y का नियमांक का मान कितना होता है, कितना ये पूछा, ठीक है तो ये मान होता है 0। क्वेश्चन नंबर 30 है यदि किसी बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः h और r है तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो फॉर्मूला पूछा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, त्रिभुज के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, ठीक है। तो 29 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ये आपका 2πr इंटू में छोटे ब्रैकेट में r + h हो जाएगा। तो ये था प्यारे बच्चों आपका जो ना ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आप देखो सब्जेक्टिव प्रश्न इसका आंसर की मैं वहाँ पर अपलोड कर दूंगा और कुछ डेज में वीडियो आएगा, इसमें 1 से लेकर के 10 तक प्रश्न आपको 5 बनाना है, एक प्रश्न के लिए 10 नंबर मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये सारा प्रश्न जो ना 0.79 को जो है ना भिन्न रूप में व्यक्त करे और यहाँ पर दो रूटीन √6 का जो है ना गुणनखल हर करे। आगे बढ़ेंगे तो आगे यहाँ पर देख लो √3 - √7 का वर्ग निकाले, 4 नंबर यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर देख लो 5 नंबर गुणनखल निकालना है। ये सारा प्रश्न है, सभी का आंसर मैं कुछ देर में अपलोड करूँगा वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। अब देखो लघुत्तर या प्रश्न यानी दीर्घोत्तर या प्रश्न में यहाँ पर है गुणनखल निकालने 11, 12, 13 इसमें 3 ही बनाना है। तो मैं सारे प्रश्नों का वीडियो कुछ देर में लेकर आ रहा हूँ और जाकर के गूगल से आप इसका आंसर डाउनलोड कर लेना, मैं डाल दूँगा।